भक्ति भक्ति क्या है? भक्ति कोई सौदा नहीं है। भक्ति में कोई शर्त नहीं होती है। भक्ति हमें अपने गुरु को समर्पित होकर करनी चाहिए। परमात्मा के साथ जुड़कर हर पल पल इसका सिमरन करके ही हम अपनी सही तरीके से भक्ति कर सकते हैं। एक कहानी है भक्ति के आधार पर, सुनिए संतो जी। एक इंसान नौकरी की तलाश में अपने गांव से निकलकर इधर उधर नौकरी ढूंढ रहा है। एक शहर में पहले एक छोटी नौकरी, फिर धीरे धीरे और बेहतर नौकरी मिलती गई और अब सारे सुख साधन हैं उसके पास। उसका मालिक देखता है कि वह जैसे ही काम में वापस आकर अपने कमरे में जाता है तो एक संदूक खोलकर देखता है। मालिक के दिमाग में शक आ गया कि ये कहीं ये ऑफिस से धन की चोरी करके अपने उस संदूक में तो नहीं डाल देता। एक दिन मालिक ने चुपके से उसका कमरा खोला और उसके संदूक को देखा तो उसमें एक फटा हुआ कुर्ता, फटी कटी फटी वस्तुएं और एक चप्पल टूटी फूटी सी थी। मालिक से रहा नहीं गया। उसने उस इंसान से पूछा कि यह तो सामान फेंकने वाला है, इसको कब से रखे बैठे हो तुम? इस संदूक में इसे क्यों संभाल रखा है तुमने और रोज रोज इसे क्यों देखते हो? तो संतो जी, वह इंसान कहता है कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, क्या मेरा हाल था और क्या मेरी औकात थी। इसे देखकर मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि आज अगर इतनी सुख सुविधाएं हैं तो भी एक समय पर क्या था। वही शुक्राने का भाव की हकीकत को याद रखते हुए जितना ज्यादा इस जमीन से जुड़े रहते हैं, जैसे घास जमीन से जुड़ी रहती है तो फिर तूफान भी आए वह हिलती नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। वहीं अकड़े हुए लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़, थोड़ी सी तेज हवा भी चल जाए तो अपनी टहनियां खुद से खो देते हैं। संतो जी, जितना ज्यादा विनम्र रहेंगे, जितना ज्यादा अपने अहंकार को खोएंगे, उतना ज्यादा ही इस परमात्मा को मन में बसा पाएंगे। यह कोई चतुराई या चालाकियां भक्ति में काम नहीं आती हैं। भक्ति में सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही काम आता है। भक्ति कोई सौदेबाजी नहीं होती है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि हम परमात्मा का कुछ देर नाम लेंगे तो उसके बदले हमें वो कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें देगा। ऐसी भक्ति नहीं होती है। भक्ति कोई सौदा नहीं है, इसमें कोई शर्तें नहीं होती हैं। भक्ति कोई सौदा नहीं है कि मैं सद्गुरु तेरा इतने घंटे तक नाम ले रहा हूँ तो मुझे तू ये काम कर दे, मेरा घर बना दे, मुझे गाड़ी दे दे। ऐसे भक्ति नहीं होती है। जितना ज़्यादा हम समर्पित होकर सच्चे तन मन से इस परमात्मा से जुड़कर इसका हर समय शुक्राना करेंगे, इसकी सेवा सिमरन सत्संग करेंगे, उतना ही ब्रह्म ज्ञान में हमारा मन टिकेगा और ब्रह्म ज्ञान से मन टिकने में ही हमें उतना सुकून होगा जितना कोई बड़े से बड़ा अमीर ज़्यादा इंसान भी अपने जीवन में सुकून प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि जो भक्ति से मिला हुआ सुकून है वो इंसान के जीवन को बहुत संतुष्ट बना देता है। क्योंकि मानव जीवन के अंतिम पड़ाव में ये धन, पैसा, गाड़ी, मकान कुछ काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ इंसान के कर्म, उसकी सोच, उसके भाव और उसकी की हुई भक्ति। अंतिम पड़ाव में यही व्यक्ति का काम आता है, यही व्यक्ति को सफल बना सकता है। क्योंकि संतो जी, ये मानव शरीर जो हमें मिला है, ये जो ऊपर का शरीर है, ये तो नश्वर है, चंद मिनटों में ऐसे गायब हो जाएगा। पता नहीं किस पल ये नष्ट हो जाए शरीर।
लेकिन जो हमारी ये आत्मा है, ये आत्मा को अगर हम जब तक इस पार ब्रह्म परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस शरीर को मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तब तक हम इस जन्म मरण की मृत्यु से दूर नहीं हो सकते हैं। हमें जो ये सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, इस ब्रह्म ज्ञान की दात दी है, हमें अपने सत्संग से जोड़ा है, अपनी सेवा सिमरन सत्संग से जोड़कर हमारे जीवन में जो ये खुशियाँ दी हैं, इसे अपने जीवन में भरपूर भक्ति की तरह अपने तन मन से बिना किसी निष्काम भाव से भक्ति किए जाओ, तो ही ये हमारी भक्ति सफल मानी जा सकती है संतों जी। तभी ये परमात्मा के चरणों में हमारा ये शरीर, ये आत्मा लग सकती है। तभी हमारे जीवन में जीवन भर के लिए सुकून आ सकता है संतों जी। दासी की वीडियो आपको अच्छी लगे तो दासी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा संतों जी। दासी के मुख से कोई शब्द गलत बोला गया हो तो दासी को बख्श लेना मालिक, बख्श लेना मालिक। बड़े प्यार से कहना संतों जी। धन्यकार जी।